मतलब ये आपके सामने बेटा क्वेश्चन है, सेकंड थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू आपका p के इक्वल है। आपने ये बताना है कि p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1, पहली ऑप्शन है कि ये p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 sin थीटा के इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा, सेकंड थीटा के इक्वल होगा, tan थीटा के इक्वल होगा। आज कुछ हम फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे और इस क्वेश्चन को आप मुझे बताओगे ऑप्शन कौन सी ऑप्शन आपकी ठीक होगी। मतलब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। गौरव आप बताओ बेटा। सर इन सीकेंट और tan थीटा को सर पहले साइन और कोस में लिख लेंगे। ठीक है, फिर सर दोनों का डिनोमिनेटर कोस आ जाएगा तो कोस एलसीएम आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा और 1 प्लस साइन। विशाल आप बताओ बेटा। सर क्या आवाज नहीं आई थी। मैं कह रहा हूँ बेटा स्क्रीन के सामने तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन है, सेकंड थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p के इक्वल है। आपने बताना है कि ये p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1, ये चार ऑप्शन है आपके पास। sin थीटा के इक्वल होगा, cos थीटा के इक्वल होगा, कोसेकंड थीटा के इक्वल होगा, tan थीटा के इक्वल होगा। गौरव ने एक हिंट दिया है, कहता है सर इसे sin और cos में कन्वर्ट कर दो, तो sin और cos में कन्वर्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो आप बताओ बेटा इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सर tan से। अजीत देखो बच्चों, आज ये चार ऑप्शन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बड़ा एनालिटिकल सॉल्व करना है। ये आईआईटी में भी आया हुआ है, कोई भी कॉम्पिटिशन हो उसके अंदर भी आया था बड़े आराम से। आज इसको करने के मैं चार तरीके बताऊंगा आपको। ये चार ऑप्शन है, विद इन सेकेंड आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाल सकते हो। आप सबसे पहले मुझे ये बताओ बच्चों कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा, और 1 इक्वल टू किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। जब भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 के इक्वल है तो आप लोगों को मालूम है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको क्या लिखा जा सकता है, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, और ये आपका हो जाएगा सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, तो आज के बाद एक आइडेंटिटी आपने ये भी याद रखनी है, ये कंडीशनल आइडेंटिटी है कि ये 1 अपॉन किसके इक्वल होता है, सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा जो है 1 अपॉन उसके कंजुगेट के इक्वल होता है। इसी तरह आपने एक चीज और याद रखनी है कि सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा जो होगा 1 अपॉन सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं मेथड 1 लेता हूँ। ठीक है, तो टोटल मैं 4-5 मेथड इसको आपको सॉल्व करके बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब ये बताओ बेटा सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू किसके होता है, 1 माइनस 1 p के इक्वल था। ठीक है, अब यहां से बच्चों मैं ये लिख सकता हूं कि सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा ये होगा 1 अपॉन p के इक्वल होगा या नहीं होगा। ये समझ आती है बात या नहीं। सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा किसके इक्वल है, 1 अपॉन सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, और सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा किसके इक्वल था, p के इक्वल था। तो अब a प्लस b a माइनस b, ये बात आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये ट्वाइस ऑफ सीकेंट थीटा इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, p प्लस 1 अपॉन p। तो ये आपका आ गया p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p। तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू ये 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर आ गया, तो आपने याद रखना है कि कोस थीटा आपका पास आ गया 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। तो अब बच्चों देखो एक ट्रायंगल मैं आपको बना रहा हूँ और इस ट्रायंगल के जो रेशियोज आ रही हैं उनको आपने याद रखना है कि आपके पास बेस जो है वो किसके इक्वल आ गया है, 2p के इक्वल आ गया है, और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आ गया, p स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल आ गया है, और ये किसके इक्वल आ गया, p स्क्वायर माइनस 1। और इसमें पूछा क्या हुआ था, p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1। तो आपको ये मालूम है ये हाइपोटेन्यूज है और वो परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर आपको मालूम है ये किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट थीटा। तो ये ऑप्शन कौन सी थीटा जो कोसेकेंट थीटा जो है राइट ऑप्शन है। तो ये ट्रायंगल आपने याद रखना है, यदि हाइपोटेन्यूज p स्क्वायर प्लस 1 है और उसमें से एक साइड p स्क्वायर माइनस 1 तो अगली 2p होगी। पाइथागोरस लगा के देखोगे तो ये ट्रायंगल आपने अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना है। और इस क्वेश्चन के अंदर भी आपने ये सीखा कि सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p है। इसे यदि आपने साइन और कोस में बदलने की कोशिश की तो फंस जाओगे बहुत बुरी तरह और वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा।
तो ये तो हमारा मेथड 1 हो गया। अब बच्चों मेथड 2 के बारे में बात करते हैं, और मेथड 2 बताता हूँ मैं, यहाँ पे ले लेते हैं। तो बच्चों इधर देखो, मेथड 2 जो है वो क्या कहता है। अब देखो बच्चों, आपको मालूम है कि आपने कौन सी वैल्यू निकालनी थी, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 1, दिस इज योर मेथड 2। तो यदि मैं इसको p से डिवाइड कर दूं, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, कोई फर्क पड़ता है बेटा? ये बताओ। p का p प्लस 1 और p प्लस माइनस 1 पे p, और p आपको मालूम था ये किसके इक्वल है, सेकंड थीटा प्लस tan थीटा है, और 1/p किसके इक्वल था, सेकंड थीटा माइनस tan थीटा, और ये आपका किसके इक्वल था बच्चों, ये भी आपका सेकंड थीटा प्लस tan थीटा डिनोमिनेटर, और माइनस sec थीटा हो जाएगा, माइनस बाहर था, ये प्लस tan थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा कैंसिल, और इधर से सेकंड थीटा कैंसिल, तो ये आ गया ट्वाइस sec थीटा इक्वल टू ट्वाइस tan थीटा, 2 कैंसिल हो जाएगा। sec थीटा आपको मालूम है 1 cos थीटा होता है, और tan थीटा भी करता है sin थीटा 1 cos थीटा, तो cos थीटा से cos थीटा दोनों का डिनोमिनेटर कट गया, तो ये 1 sin थीटा आ गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, दिस इज योर मेथड 2। ठीक है, अब मेथड 3 के बारे में बात करते हैं। अब मेथड 3 क्या हो सकता है इसके बारे में सोचो। अब देखो बच्चों, ये आपको मालूम था सेकंड थीटा प्लस tan थीटा किसके इक्वल था, ठीक है, और सेकंड थीटा माइनस tan थीटा, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये क्या था आपका 1/p, तो ये ऊपर जाके जो हो गया p स्क्वायर प्लस 1, और ये आपका हो गया सेकंड थीटा प्लस tan थीटा, और ये आपका आ गया सेकंड थीटा माइनस tan थीटा। यहां तक बात समझ आती है, नहीं आती? आप लोगों ने बच्चों अलजेब्रा के अंदर 6th 7th के अंदर एक प्रॉपर्टी की थी, कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड। कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड पता कब यूज करते हैं, जब ये एक प्लस है ऊपर और एक माइनस है, ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड लगाते रहते हैं, जैसे a upon b इज इक्वल टू c upon d होता है। तो कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के अंदर माइनस कर दो, और लगाते तभी ये यदि दोनों साइड हो, तो ये इसे कहते हैं कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड। जब भी ऐसी पोजीशन आ जाएगी तो हम कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड लगाएंगे और हमारा काम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सेकंड थीटा को मैं स्मॉल करके s लिखूंगा, ठीक है, और ये s प्लस t। अब मैंने कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड लगाया, s माइनस t हो गया, तो ये s प्लस t माइनस s प्लस t, और ये हो गया आपका p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1। t से t कैंसिल हो गया, s से s कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया ट्वाइस sec थीटा, और नीचे आ गया ट्वाइस tan थीटा, और ये आपका p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1। 2 कैंसिल हो गया, और ये आपको मालूम है 1 अपॉन cos थीटा होता है, ये होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये आपका cosec थीटा इज इक्वल टू आपका आ गया p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1। तो ये 3 अप्रोच मैंने आपको बताई कि इससे आप कैसे वैल्यू निकाल सकते हो। अब अगली अप्रोच, यदि किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये थर्ड अप्रोच जो है, फोर्थ अप्रोच, उस तरह को यूज करते हैं। उसके अंदर फोर्थ अप्रोच क्या है, मेथड 4 के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये आपका sec थीटा प्लस tan थीटा जो है आपको p के इक्वल दे रखा था, ठीक है, और आपने p स्क्वायर प्लस 1 और p स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब थीटा की जगह यहाँ पर कोई भी एंगल रख लो, यहाँ पर ये डिफाइंड हो, थीटा यहाँ पर 90 डिग्री नहीं रखा जा सकता, और कौन सा क्या नहीं रखा जा सकता, 0 डिग्री नहीं रखा जा सकता, 90 क्यों नहीं रखा जा सकता, क्योंकि tan 90 जो होता है अनडिफाइंड होता है, और secant 0 भी जो होता है वो तो डिफाइंड होता है, secant 0 भी अनडिफाइंड होता है, ठीक है। secant 90 भी आपका डिफाइंड होगा, secant 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये नहीं रखे जा सकते, 45 भी रखा जा सकता है, तो कुछ भी रख के देख लो आप। तो थीटा की जगह मैं 45 रख देता हूँ, तो ये आ गया बच्चों secant 45 प्लस tan 45 और इक्वल टू p। तो secant 45 की वैल्यू क्या होती है √2, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, ये p है, इसको मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों, तो a प्लस b होल स्क्वायर आपको मालूम है किसके इक्वल होता है, तो ये आपका p स्क्वायर आ गया, तो 3 प्लस 2√2 इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब आपको p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 प्लस 2√2 प्लस 1, और ये आ गया 3 प्लस 2√2 माइनस 1, तो ये आ गया 4 प्लस 2√2, और नीचे आ गया आपका 2 प्लस 2√2,
ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो 2 प्लस रूट 2 और इधर से आपने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह ये आपको एंगल पता चल जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन दे रखी थी, तो सीकेंट थीटा वाली ऑप्शन में यदि आप 45 डिग्री रखोगे तो इनकी वैल्यू जो है सॉल्व करके आएगी √2। तो इसका मतलब ये वाली ऑप्शन क्या आपकी राइट ऑप्शन है। दिस इज योर 4th अप्रोच। अब बच्चों मैं 5th अप्रोच के बारे में बात करता हूँ कि 5th अप्रोच को कैसे सोच सकते हो। आपको बच्चों मालूम है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है 3, 4, 5 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, ये तीनों कैंडिक्यूटिव होते हैं और यही सबसे नजदीक और सबसे आसान पाइथागोरस ट्रिपलेट है। मैं इसको मान लेता हूँ। ये बच्चों मैंने लिया 3, ये 4, ये लिया 5 और p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 और सेक थीटा प्लस tan थीटा था। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों बताओ? 5/4 और tan थीटा की वैल्यू क्या है? 3/4। तो ये क्या आ गया? 8/4। तो आंसर क्या आया? 2। तो अब मुझे ये वैल्यू पता चल चुकी है, p की वैल्यू क्या आई है बच्चों? 2 आई है। तो 4 + 1 अपॉन 4 - 1 तो 5/3 आंसर आया। अब बच्चों इसी तरह सीकेंट थीटा जो 4 ऑप्शन थी वहां पर इस ट्रायंगल के अंदर देखो ये 5/3 है या नहीं है, तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है वो सीकेंट थीटा का ये एब्सोल्यूट राइट ऑप्शन है। तो कंपटीशन में जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपने ये अप्रोच रखनी है और इस तरह के क्वेश्चन 10th क्लास में भी आपने काफी किए थे और IIT में भी आते हैं। तो जो मैंने 5 अप्रोच बताई इसको सॉल्व करने की, तो पहली अप्रोच क्या थी बच्चों? पहली अप्रोच ये था कि सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा आपको पता चल गया 1/p है, उसको सॉल्व कर दो। और अगली अप्रोच क्या थी? p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर माइनस 1 p से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, वहां से वैल्यू निकाल दी। अगली अप्रोच क्या थी कि प्लस सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा और सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा उनको डिवाइड कर दिया। और अगली अप्रोच थीटा को कोई भी डिग्री एंगल रख दो जो सारे कंपटीशन में किया जाता है और एक ट्रायंगल भी आप ले सकते हो 3, 4, 5 उससे इस तरह क्वेश्चन को क्या कर सकते हो सॉल्व। ये बात समझ आएगी गौरव या नहीं? ठीक है बच्चों?